हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। इससे काफी सारे डेरिवेशन आ जाते हैं। वृत्ताकार लूप के लिए, बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, सीधे तार के लिए, उससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज ये काफी लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है क्योंकि बच्चे परेशान बहुत हो रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि परेशान क्यों है। या तो यार भरोसा मत करो, और भरोसा करते हो तो टेंशन ना लो, फिर चिल करो, सारा कंटेंट आप तक पहुंचेगा, इस बात की जिम्मेदारी है। तो आज की ये वीडियो वन शॉट है, पूरा गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कवर करेंगे। चाहे जितना भी टाइम लग जाए, आपकी जिम्मेदारी होगी बस देख डालना, भले ही भगा भगा के। पीडीएफ मिल जाएगी BDK1012 टेलीग्राम पे। ठीक भाई, तो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, सबसे बड़ी बात है वन शॉट वीडियो जरूर है, लेकिन इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। वो वीडियो में इंपॉर्टेंट लिखते हुए चलें और उतना ही याद कर लें। बताना सब पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर बीच बीच से बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, खास करके एक भैया अपना है फैंटेसी करके नाम है, बहुत परेशान रहता है। मत परेशान रहो भाई, आ जाओ। सबसे पहला है प्राकृतिक चुंबक। लो भैया, प्राकृतिक चुंबक क्या होती है यार? सबको पता है प्रकृति में, अब जैसे चुंबक आप सोचते हो क्या, अरे काला काला बचपन में स्पीकर से निकाल लेते थे, वही चुंबक थी। तो बिल्कुल प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। यह लोहे का ही एक ऑक्साइड होता है जिसका नाम होता है Fe3O4। क्या नाम होता है? Fe3O4। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो कहलाता है प्राकृतिक चुंबक, लोहे के टुकड़ों को खींच लेता है। लेकिन अब जो चीज प्रकृति में पाई जाती है वो अपने काम की नहीं होती। कई बार ऐसा होता, क्यों काम की नहीं होती है? मान लिया हमें बड़े बड़े स्पीकर बनाने हैं बेहतरीन, अब चुंबक ढूंढेंगे तो जाके नहीं कि जब मिलेगी तभी बनाएंगे। तो हमें अपनी सुविधा के हिसाब से क्या करना पड़ता है, हम लोग चुंबक को मॉडिफाई कर देते हैं और बढ़िया बढ़िया चुंबक बनाते हैं। उन्हें बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक चुंबक प्रयोगों के लिए उपयोगी नहीं होती, इसलिए आजकल निकेल, Na माने निकेल, Fe माने आयरन आदि के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। जैसे कई सारे चुंबक आते हैं, दंड चुंबक, सीधा सीधा चुंबक होता है, गूगल पे आप डालेंगे दंड चुंबक पहले ही आ जाएगा। नाल चुंबक इस तरीके यू शेप में होता है। चुंबकीय सुई, कंपास वगैरह आपने देखा होगा जो उत्तरी दक्षिणी के बीच में रुकती है। यानी ओवरऑल दो तरीके के चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। जो पहले से हमें मिल जाता है प्राकृतिक होता है, और जिसे हम बनाते हैं उसे कहते हैं कृत्रिम चुंबक। बात क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। वन शॉट है तो हम बढ़ाते चलेंगे, ज्यादा डिटेल में घुस जाएंगे तो फिर 6-7 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मुश्किल से 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोगों को इसे खत्म करना है। ठीक है भाई, अब चुंबक के गुण क्या है? बहुत आसान है। चुंबक के गुण, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में। यार कभी भी आप कंपास लटकाओ, एक उत्तर की तरफ रुकेगा, एक दक्षिण की तरफ रुकेगा, तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे, अरे यार जाहिर सी बात, अब यहां देखो थोड़ा समझाते हैं। लो भैया, चुंबक में दो किनारे होते हैं, एक किनारा होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, यानी एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो जाहिर सी बात, जब इसे आप लटकाओगे तो उत्तरी वाला दक्षिणी की तरफ रुकेगा और दक्षिणी वाला उत्तरी की तरफ रुकेगा। ठीक है, यानी दो किनारे इसके होते हैं। अगर एक और चुंबक उठा लाएंगे तो कई बार हमने बताया जैसे उसमें होता है वैसे इसमें होता है, उत्तरी वाला हमेशा दक्षिणी वाले को आकर्षित करेगा। लेकिन अगर इसे आप पलट दोगे तो ये दूर चला जाएगा। देखा होगा बचपन में ऐसे करके आदमी चुंबक रख लेता है, इसे बढ़ाया चुंबक आगे बढ़ती जाती है। देखा, क्योंकि जब सेम एक साइड हो जाएंगे। अरे यार कोई लड़का कभी लड़के को भगा के थोड़ी ले जाता है, लड़का लड़की को भगा क्यों ले जाता है? एक उत्तरी है एक दक्षिणी है, अलग अलग ध्रुव है ना, किनारे अलग, एक प्लस है एक माइनस है। वैसे चुंबक सेम होंगे, जब नॉर्थ एक साइड है तो चुंबक दूर जाएगी, नॉर्थ साउथ पास आएंगे चिपक जाएगी, बात खत्म हो गई। तो ठीक है, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, समझाने के लिए, आजकल के बच्चों को ऐसे ही समझ में आता है। ठीक है भाई, उसके बाद किसी भी चुंबक का चुंबकत्व तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और बीच में कम होता है, यानी किनारों पे जो पावर होती है चुंबक की वो बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह हम लोगों ने बचपन में तो कई चुंबक देखी हुई है, खाली होती है बीच में वो, तो किनारों पे चुंबक की पावर सबसे ज्यादा होती है और बीच में सबसे कम होती है। ठीक है भाई, कोई कठिन नहीं है, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। धारावाही परिनलिका क्या होती है? धारावाही मतलब जिसमें धारा बहे, करंट आए। परिनलिका मतलब क्या होता है? परिनलिका मतलब होती है रॉड। ठीक है, परिनलिका कैसे बनाओगे? मान लिया गत्ता लिया, गत्ते को हम लोगों ने लपेट दिया, पोंगा बना लिया, सरल भाषा में कहें तो गत्ते का हम लोगों ने पोंगा बना लिया, उसके ऊपर कई सारे तार लपेट दिए, धारा का प्रवाह करवा दिया, कहलाएगी धारावाही परिनलिका। तो लिख दिया, किसी मोटे कागज की नलिका पर
तांबे के तार के कई फेरों को लपेटकर, मोटा का कर लिया, पोंगा बनाया, तांबे के तार के कई फेरों को लपेटकर उस तार का संबंध एक बैटरी से कर देते हैं तो वह नलिका एक चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। ऐसी नलिका को हम लोग धारावाही परिनलिका कहते हैं। कोई कठिन नहीं है। अभी तक जो भी हमने आपको बताया कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा सुनते जाइए, देखते जाइए, कंज्यूम करते जाइए चीजों को, और उसके बाद केवल एक काम करना है, पीडीएफ से जितना हम इंपॉर्टेंट बताएं मन हो केवल उतना ही लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम बता आपको पूरा दे रहे हैं, ठीक भाई। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो भैया कोई चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ कोई क्षेत्र है, अभी बताया तभी तो आके चिपकेगी चीज। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र, जैसे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकत्व का अनुभव हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड पता चले। कील यहां रखी तो नहीं चिपक, लेकिन यहां पे चिपक रही, इसका मतलब यहां तक उसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो जहां पे उसकी फील्ड पता चले, देखा नहीं बोले किसका क्षेत्र है, विधायक का क्षेत्र है, क्यों? उसकी फील्ड पता चल रही है। अगर विधायक ने फोन करा तो लोग चले आ रहे, उठ के आ रहे, साहब विधायक साहब क्या बात कर रहे हैं, तो पावर पता चलनी चाहिए तब। यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकत्व का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब जब क्षेत्र है तो कुछ रेखाएं भी होंगी, तो ऐसी बल रेखाएं जो चुंबकत्व का प्रदर्शन करती हैं, जो दिखती नहीं है, काल्पनिक होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ रेखाएं निकली होंगी, कील के पास गई होंगी, मैं रेखा हूं, आओ हमारे पास, तो उसका मतलब क्या? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं वो, ठीक है। ये रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से, हमेशा उत्तरी, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी है दक्षिणी, हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं, बंद वक्र बनाती। पूछता है चुंबकीय बल रेखाओं के लक्षण बताइए, ठीक है। जैसे विद्युत के थे वैसे इसके हैं। उसके बाद दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटेंगी भाई? जो लोग शुरुआत से पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं उन्हें पता होगा क्यों नहीं काटेंगी। क्योंकि मान लिया ये रेखा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, अगर इसने इसे काट दिया दूसरी ने, तो देखो एक दिशा इधर हो गई और एक दिशा इधर हो गई। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक। क्योंकि काटेंगी तो दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर पास पास होती हैं, जबकि बीच में दूर दूर होती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकत्व पावरफुल होता है। इस तरीके से दिखेंगी, ये देखिए इस तरीके से रेखाएं दिखाई देंगी, ध्रुवों पे भैया पास पास होंगी ऐसे करके, और बीच में जो है वो दूर दूर होंगी। जो नॉर्थ है यानी उत्तरी है, जो साउथ है यानी दक्षिणी है, ठीक है भाई। इस तरीके की रेखाएं होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बेकार है सब, कुछ नहीं पेपर में आता है। चुंबकीय बल रेखाएं 1 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है, जो कि कुछ कठिन नहीं है। ऐसी रेखाएं जो चुंबक की पावर को दिखाती हैं, चुंबक के चुंबकत्व को दिखाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। उत्तरी से शुरू होती हैं, दक्षिणी पे खत्म होती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटेंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो इस तरीके से लिख दिया, बाकी इतना कुछ कठिन नहीं है। 2 नंबर में आप इतना लिखोगे मिलेंगे। उसके बाद यह है लॉरेंस बल। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 10th में भी पढ़ा है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल, उसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंस बल। फार्मूला होता है F बराबर QBB साइन थीटा। F बराबर QBB साइन थीटा। F माने बल, F माने बल। अभी शायद आपको हॉर्न की आवाज आई हो, ये बेई हैं जिनके बे ना आई नहीं, हॉर्न पे हाथ रख दिया, अंधाधुंध गदर काटे पड़े। हमने कई बार जिंदगी में बताया, जैसे अभी हमारी आपने अगर वीडियो देखी हो, हमने उसमें कहा भी था, जिंदगी में पोलाइटनेस बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पोलाइटनेस नहीं है तो फिर आप जिंदगी में शायद बड़े लेवल पे पहुंच भी जाओगे तो इज्जत नहीं बटोर पाओगे भाई। लोग कहते नहीं बड़ा डाउन टू अर्थ हो, डाउन टू अर्थ कोई होता थोड़ी है। उसके संस्कार उसे डाउन टू अर्थ बना, उसका माहौल उसे बनाता। ऐसे लोगों को फॉलो करो, क्योंकि अरे यार बताओ 1 करोड़ रुपए कमाता दो, तब भी कहते अपने चप्पल पहन के घूम रहा। ये तरीका होता है यार, थोड़ी मार बुलेट मार मेरी समझ में नहीं आता। जैसे एक बड़ा रील वायरल हो रही थी कि वो लगा के पिस्टल घूमियो बुलेट पे, और दरोगा जैसे वो मजा मास्टरी में ना पाइयो, ऐसे था। मेरे भाई दरोगा का मजा होगा, लेकिन रियलिटी है कितनी इज्जत होती है वो सबको पता है, सबको पता है। मास्टर जब भी कहीं मिलता है लोग पैर छूते हैं, और देखो हम सीधी बात कहते हैं, मास्टर मास्टर है यार, उसका एक अलग ही जो पोलाइटनेस में मजा है। महात्मा बुद्ध जंगलों में क्यों भाग गए यार? पोलाइट शांति ढूंढने के लिए, लगा के पिस्टल घूमने के लिए थोड़ी। ये रियलिटी है भाई, कहने वाले कुछ भी कहते रहे। खैर, तो रीलें वायरल होती हैं, लोग कहते रहे दरोगा जी की जय हो। भैया पीछे गालियां देता आदमी यार, रियलिटी आदमी कहता वकील पुलिस और डॉक्टर इनसे कभी पल्ला ना पड़े। रियलिटी है, मास्टर के बाद आदमी हाथ जोड़ के आता है, भैया हमारे बच्चे को पढ़ा दो। ये पावर है मास्टर की भाई, क्या बात कर रहा है।
तो अतः ये एजुकेशन की पावर, मास्टर की नहीं है, एजुकेशन की पावर है भाई, और मास्टर नहीं होगा तो कुछ कोई नहीं बन पाएगा भाई, तो ये समझिए। खैर, तो लॉरेंस बल क्या होता है, यदि किसी धारावाही परिनलिका को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तब इस परिनलिका पर एक बल काम करने लगता है। परिनलिका भी आपको हमने बताई ऊपर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंस बल कहते हैं। तो लो भैया, फॉर्मूला होता है F बराबर QBB sin थीटा। ठीक है भाई, जान पहचान आपकी करवा दे रहा है। F माने बल है, Q माने आवेश है, B माने वेग है, वेलोसिटी, और V माने चुंबकीय क्षेत्र है। अगर थीटा का मान 90 हो, साइन 90 का मान 1 होता है, तो हम लोग साइन 90 का मान 1 रख देंगे, तो सिर्फ F बराबर QBB आएगा। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए लॉरेंस बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QBB। पेपर में ये हाई स्कूल लेवल पे आता है। 12th में जहां तक हमें याद आ रहा है, इसे पूछा गया था लॉरेंस बल का सही सूत्र क्या है, और वहां पे F बराबर QBB केवल टिक लगाने को था, बाकी डिटेल यहां पे बहुत ज्यादा नहीं आता है। सवाल अगर आ जाए 1-2 नंबर में तो फॉर्मूला पता होगा, आप लगा लोगे। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत आसान है। यहां देखो, ऐसे करके बनाएंगे, F B I F B I। F माने बल, F माने बल, B माने चुंबकीय क्षेत्र, B माने चुंबकीय क्षेत्र, I माने धारा, I माने धारा। यानी यदि हम अपने बाएं हाथ का नियम है, जिससे दाल चावल खाते हैं वो दायां, बचा हुआ बायां है, तो यानी यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों 90 के कोण पर हैं, ये देखो सब 90 के कोण पर समकोण रहे हैं, तो अंगूठा दिखाएगा F, बोल लो F, ऐसे करो यार, फोन देखो, बोल लो F B I F B I F B I, यानी कुल मिला के ये होता है बाएं हाथ का नियम। यही लिखा है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो अंगूठा F यानी बल की दिशा, ऐसे करके बना के दिखा दिया। हाथ तो आप बना नहीं पाओगे, सरकारी स्कूल वाले वैसे बेचारे आर्ट ऐसी होती है, तो ऐसे बना देना F B और I। ठीक है, ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, और ये वाली उंगली दिखाएगी I से बुलाते हैं, ये देखो सबको पता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो I माने धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। दूसरा होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, ऐसे F B I F B I F B I। F माने बल, हथेली बल को दिखाएगी, तमाकू नहीं पीट रहे, हथेली बल को दिखाएगी, हथेली बल को दिखाएगी। B उंगलियां B चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगे, और ये अंगूठा इसमें I को दिखाएगा, F B I F B I। लो, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि लगने वाला बल हथेली, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगूठा I यानी धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बस हो गया, इससे कठिन थोड़ी है। एक बात और भी है, अगर कोई चाहे प्रैक्टिकल में बना सकता है। सर जी क्या बनाया, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बनाया, बाएं हाथ का नियम बनाया, हथेली का नियम बना लो, क्या दिक्कत, बड़ा अच्छा लगता, हाथ बने हुए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति क्या होती है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति बहुत आसान है, इसे आप आराम से निकाल सकते हैं, और यह फार्मूला भी अपने काम का है। सब लोग देखें, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई कण जो है वो वृत्त के पथ पे, गोल गोल वृत्त के पथ पे घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, तब उस पर एक बल लगता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं, जैसे सर्कस में मौत का कुआं, अभिकेंद्र बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अभिकेंद्र बल लग रहा है, पृथ्वी घूम रही है, अभिकेंद्र बल लग रहा है, बाल्टी भरी पानी लेके गए, बाल्टी घुमाया, अंधाधुंध पानी गिरी नहीं रहा, अभिकेंद्र बल लग रहा है। सारी जहां पे चीजें घूम रही हैं, अभिकेंद्र बल लग रहा है। ठीक है भाई, तो अभिकेंद्र बल जब लग रहा है तो हमने क्या लिखा, माना कोई आवेशित कण है, अभी ऊपर बताया आवेशित कण पे लॉरेंस बल भी लगता है, तो लॉरेंस बल का फॉर्मूला लिख दिया F बराबर QBB, F बराबर QBB लिख दिया। और जब वो घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है F बराबर mv²/r। आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज सुन लो। जब भी वृत्त के पथ पर गति होती है तो उस पर अभिकेंद्र बल काम करता है, और अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है F बराबर mv², हम भी स्क्वायर नहीं, mv²/r। ये भी F का मान है लॉरेंस बल, ये भी F का मान है अभिकेंद्र बल, दोनों F है तो दोनों को बराबर कर देंगे। लो भैया, दोनों को बराबर कर दिया, ये आ गया, एक तरफ F का मान QBB आ गया, एक तरफ F का मान mv²/r आ गया। एक B से एक B कैंसिल हो गया, Q को नीचे भेज दिया तो R को ऊपर ले आए, तो आया R बराबर mv/QB। इस फार्मूले को देख लीजिए, 1 से 2 सवाल इस पे
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर से निकाल लिया। अब क्या हो गया, परिक्रमण काल पूछ रहा, जब वो घूमेगा तो टाइम लगेगा। यार मम्मी के साथ मंदिर जाते हो तो मम्मी कहती मंदिर की परिक्रमा कर लो, तो परिक्रमण काल यानी जितना समय लगा, तो फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर होता है दूरी और बटे में चाल। समय को लिखते हैं भैया टी से, दूरी उसने पूरा गोला घूमा, वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर, तो हमने परिधि क्या लिख दी 2 पाई आर, बटे में चाल को काहे लिख दिया v से लिख दिया, तो t बराबर 2 पाई आर अपॉन v हो गया। बहुत आसान है, समय बराबर दूरी बटे चाल से लगाया, समय को लिख दिया t, दूरी लिख दी, परिधि के चक्कर में 2 पाई आर, बटे में b लिख दिया। r का मान जे निकाल चुके हैं mb अपॉन क्यूबी, r की जगह पे mb अपॉन क्यूबी रख दिया, v से b कैंसिल हो गया, आ गया t बराबर 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ये आ गया आवर्तकाल। ठीक भाई, आवृत्ति हमेशा आवर्तकाल की उल्टी होती है। समय का उल्टा, जितना आप काम 1 सेकंड में कर रहा है वही आवृत्ति है, तो समय का उल्टा आवृत्ति, तो n से लिख दिया आवृत्ति को, n बराबर 1 अपॉन टी, टी का मान यहां रख दिया 2 पाई m अपॉन क्यूबी। पहला दूसरा तीसरा वाला पोर्शन ऊपर चला गया, यानी n का मान आ गया क्यूबी अपॉन 2 पाई m। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं आवृत्ति। बिल्कुल भी कठिन यहां तक नहीं लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगला अपना डेरिवेशन है, गतिमान आवेश के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल। आवेश के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल बहुत आसान है, आप इतना लंबा मत देखो, आप इसे ऐसे याद कर लो भाई, F बराबर बिल साइन थीटा, F बराबर बिल साइन थीटा, लो भैया F बराबर बिल साइन थीटा। ठीक है भाई, आपने F बराबर बिल साइन थीटा याद कर लिया, फायदा क्या होगा, लो इससे इधर देखो, F का मान यानी B पे निर्भर करता है, I पे निर्भर करता है, L पे निर्भर करता है, बात खत्म हो गई। अब एक एक करके लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा बताओ, बल यानी F का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के समानुपाती होता है, यानी B पे निर्भर करता है। दूसरा I के समानुपाती होता है, तीसरा L के समानुपाती होता है, चौथा साइन को हिंदी में कहते हैं जया, तो बनने वाले कोण की जया के समानुपाती होता है। चारों को मिला दिया, F समानुपाती बिल साइन थीटा, समानुपाती हटा के K लगा दिया, F बराबर K बिल साइन थीटा, बात खत्म। K का मान 1 हो गया, यानी F बराबर बिल साइन थीटा। तो आपको इतना लंबा थोड़ी याद, यार डर गया अरे इतना लंबा, केवल याद कर लिया F बराबर बिल साइन थीटा। F का मान B के समानुपाती, I के समानुपाती, L के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती, चारों को मिला दिया, F बराबर बिल साइन थीटा हो गया, बात खत्म हो गई। इतना सही लिखना है भाई, ठीक है। अगला आता है बायो-सेवर्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप प्रैक्टिकल में बना सकते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक भाई, बहुत आसान है। यहां देखिए, इसे भी नहीं रटना है बिल्कुल भी, यहां देखो रटना तो कुछ है ही नहीं यार। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लाएंगे दोस्त। सबसे पहले एक तार है, कोई दिक्कत, तार का छोटा सा हिस्सा है लो, जिसकी लंबाई डेल्टा L है, यहां से जो दूरी है मान लिया R है और एक बिंदु P है, इसका जो कोण है वो थीटा है और तार में धारा I बह रही है, बस इतना ही है। कह दो तार है, हाँ है, छोटी सी लंबाई डेल्टा L है, हाँ है, कोण थीटा है, हाँ है, दूरी R है, हाँ है, बिंदु P है, हाँ है, धारा I बह रही, हाँ है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, हाँ है। फार्मूला पहले याद कर लो भैया, डेल्टा B बराबर होता है, बताओ डेल्टा B बराबर होता है μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। आराम से देखिए, μ0 इसे क्या पढ़ोगे, μ0 क्या पढ़ोगे, μ0 बटे में 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला प्रूव हो क्या है, याद कर ले, कोई कठिन नहीं है यार, हम याद कर सकते हैं। B बराबर μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। बस अब इससे काम बहुत आसान हो जाएगा, देखो कैसे। सबसे पहले I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, सबसे पहले B का मान I पे निर्भर करता है, तो लिख दिया I के समानुपाती, I के बाद डेल्टा L तो डेल्टा L के समानुपाती, साइन थीटा तो साइन थीटा के समानुपाती, बटे R स्क्वायर तो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों को मिला दिया, ये देखो डेल्टा B समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, समानुपाती का निशान हटा दिया, उसकी जगह लगा दिया μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, यानी फार्मूला हो गया डेल्टा B बराबर μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, जहां μ0 अपान 4 पाई एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 10 की घात माइनस के 7, 10 की घात माइनस के 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत।
उसके बाद पूछता है निर्वात की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध बताइए। भैया चुंबकशीलता क्या होती है, जो अभी हमने लिखी ताजा ताजा, म्यू जीरो, और विद्युतशीलता हम लोगों ने कूलाम के नियम में लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखो अभी हमने बताया म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई, अभी बताया म्यू जीरो बटे 4 पाई का मान 10 की घात माइनस के साथ होता है, इसे उधर भेज दो। तो म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के साथ, और इसका मान हमें पता है कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 गुणे में 10 की घात 9। अगर हम एप्सिलॉन जीरो का मान निकालें तो ये नीचे आएगा जो ऊपर, यानी एप्सिलॉन जीरो का मान आएगा 1/4 पाई चल ही रहा है, 9 गुणे 10 की घात 9 और आ जाएगा। तो ये म्यू जीरो का मान पता, इसका मान पता, दोनों में संबंध पूछ रहा, गुणा कर दो दोनों की, ले गुणा कर दी, दोनों की गुणा करी, 4 पाई कैंसिल हो गया, माइनस के 7 पावर नीचे ले आए, जो हो गई 16 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 8 का स्क्वायर। और ये प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8। प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, तो इसे लिख दिया c, यानी म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो c बराबर 1/√ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। जरूर याद करें आप इसे। अभी हम वीडियो के आखिर में आपको बता भी देंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपको पढ़ना है सर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कुछ मात्रक होते हैं, विकल्प में पूछ लेता है, पता होना चाहिए। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किलोग्राम प्रति एम्पियर सेकंड, ये भी होता है सर, ठीक है। स्क्वायर टेस्ला मात्रक होता है। गॉस होता है, 1 टेस्ला में 10 की घात 4 गॉस होते हैं। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसकी ये विमा होती है, ठीक है भाई। जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी आप देख लीजिएगा सब कुछ। बायो-सेवर्ट के नियम की कूलाम के नियम से तुलना, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप पढ़ लें। कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता है, बायो-सेवर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत का है एक चुंबक का है भाई, ठीक है। ये कूलाम का नियम दूरी पर निर्भर करता है, जब बनने वाले कोण पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। अब एक और डेरिवेशन है, किसी रिजु रेखीय लंबे व सीधे तार में, इससे रिलेटेड एक सवाल पेपर में आता है। रिजु रेखीय मतलब होता है सीधा तार। तो लो भैया जी एक सीधा तार है, इसमें धारा कितनी बह रही है I, इससे r मीटर की दूरी पे एक बिंदु क्या मान लिया P, जिसपे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बात खत्म। फार्मूला पहले से पता, म्यू जीरो 2 पाई I/r। सरल भाषा में कैसे लिखेंगे, जो भैया B है चुंबकीय तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान I यानी धारा पे निर्भर करता है, मतलब धारा के समानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो। दोनों को मिला दिया, I ऊपर है तो ऊपर लिख दिया, R नीचे है तो नीचे लिख दिया। समानुपाती जब तार वाले में हटाते हैं तो आता है म्यू 0/2 पाई I/r। म्यू 0/2 पाई का मान 2 गुणे 10 की, क्योंकि 4 पाई का मान माइनस के साथ था, 2 पाई चाहिए तो 2 उधर भेज दिया, 2 गुणे 10 की घात माइनस के साथ होता है। बात खत्म हो गई। तो बिल्कुल आसान है, कुछ ऐसा कठिन नहीं। कोई मुझे लंबे सीधे तार का फार्मूला बताओ, म्यू 0/2 पाई I/r, I के समानुपाती होता, R के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला दिया, लो जो फार्मूला बन गया, ठीक भाई। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, एम्पियर की परिभाषा 101% पेपर में आएगा और बहुत ही आसान है, समझिए। हमारे पास 2 तार हैं, कितने तार हैं? 2। एक का नाम हमने दिया है PQ, ये देखो PQ, एक ये वाला तार है, और RS, यही वाला चित्र दोबारा बनाया है, बस फर्क एक यह है, एक में दोनों में धारा सेम डायरेक्शन में है, I1 I2 दोनों में ऊपर की तरफ है, और एक में धारा अलग अलग, एक में ऊपर एक में नीचे है। जब धारा सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जब अलग अलग डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बीच की दूरी R है, बस इतना ही है, बहुत आसान है। सुनो, ये एक तार है, ठीक है, इस तार में एक धारा बह रही है, धारा के कारण कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव पड़ोस वाले को भी होगा। जब पड़ोस वाले को होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल के इसमें रख देंगे, बस इतना ही करना है। देखो कितना आसान है, हमने बिल्कुल वैसे लिखा। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करी जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस क्षेत्र का अनुभव पड़ोस वाला भी करता है। जब दोनों चालकों में धारा समान दिशा में होती है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत दिशा में होती है तो प्रतिकर्षित करते हैं। माना PQ RS 2 तार हैं जिनमें धारा I1 और I2 है। अब भैया लंबा सीधा तार है, ये लो अभी डेरिवेशन प्रूव किया। बताओ सीधे तार के लिए फार्मूला क्या होता है? B बराबर म्यू 0/2 पाई I/r। ठीक, तो हमने लिख दिया लंबे सीधे तार के लिए, PQ के लिए पहले वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और दूसरा को अनुभव करवाएंगे, क्योंकि पड़ोस में बैठा हो तो अनुभव तो करेगा ही। तो पहले के लिए B बराबर म्यू 0/2 पाई I/r। पहला तार है तो B बंद कर दिया, I बंद कर दिया, R बंद नहीं किया क्योंकि दूरी तो R ही है। ठीक, समीकरण 1 बना ली।
जब PQ में इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो RS वाला तार इसे फील करेगा। फील करने के लिए अभी हमने ऊपर एक फार्मूला पढ़ा F बराबर बिल साइन थीटा, तो हमने लगाया F बराबर बिल साइन थीटा। दूसरा तार है लेकिन अनुभव पहले वाले का कर रहा है, तो पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र B1 रख दिया, लेकिन तार तो दूसरा है तो I की जगह I2 रख दिया। लंबाई L ही है और साइन थीटा है। B1 का ये वाला मान यहां रख दिया, μ0 अपान 2 पाई I1 I2 बटे R हो गया। L साइन थीटा ऐसे ही चलता रहा। हमने मान लिया कि साइन थीटा का मान 1 है, हमने मान लिया I1 I2 दोनों बराबर है यानी दोनों का मान I है, तो F ऐसे ही आ गया, μ0 अपान 2 पाई आ गया, I1 I2 I स्क्वायर हो गया बटे में R गुणे में L आ गया। ठीक है भाई, L को नीचे ले आए तो F बटे L बराबर μ0 अपान 2 पाई आया, I स्क्वायर बटे में R आया। चाहो तो L यहां लिख लो, चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर L लिखना तो यहां एक ही L है भाई, ठीक है। अब मान लिया R का मान भी 1 है और L का मान भी 1 है, तो जब सब 1 हो गया तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ ये बचेगा F बराबर, लो यार इतना भी कठिन नहीं है, सब लोग याद देखो, हटाओ जे सब हटाओ। सबसे पहले पहला तार है, पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B बराबर μ0 अपान 2 पाई I बटे R। अभी ऊपर डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, सुकून से समझिए इसे। पहले तार के कारण दूसरे पे बल लगेगा, दूसरे पे बल लगेगा, F बराबर बिल साइन थीटा। अब दूसरा तार है वो इसके कारण ही तो अनुभव कर रहा है, तो B की जगह B1 लिख देंगे, लेकिन दूसरे में I1 धारा नहीं है, I2 है, लंबाई उसकी भी L ही है। F ऐसे ही रखा, B1 की जगह रख दिया μ0 अपान 2 पाई I1 बटे में R, संग में चल रहा I2 L और साइन थीटा। कोई दिक्कत, हमने मान लिया साइन थीटा का मान कितना है, 1 है, मान लिया L का मान भी कितना है, 1 है, मान लिया R का मान भी कितना है, 1 है, और I1 I2 दोनों बराबर हैं, I के तो दोनों को बराबर तो स्क्वायर कर दिया, बस। अब देखो कितना आसान है, यहां पे लिखा यदि चालकों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाए, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन हो जाए। यहां देखो क्योंकि μ0 अपान 2 पाई का मान कितना होता है, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7। अगर F का मान भी हम लोग कितना कर ले, 2 गुणे 10 की घात, तो ये कैंसिल हो जाएगा, I का मान सिर्फ कितना बचेगा, 1। तो यानी अगर जो बल है वो कितना लगे, इसके बराबर लग जाए, इसके बराबर, तो दोनों कट जाएंगे और I का मान 1 आ जाएगा। यही लिखा है हमने, यदि चालकों के बीच लगने वाला बल इसके बराबर और इसका मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 हो जाए तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ओरल डेरिवेशन है, 2 तार हैं, पहले के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 निकाला, दूसरे के कारण F में रख दिया, एम्पियर की परिभाषा निकल आई, बिल्कुल आराम से चल रहा है, ठीक है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लूप। याद रखिए, जब कभी तार का एक फेरा लपेटा जाता है उसे कहते हैं लूप, और कई फेरे लपेटे जाते हैं तो उसे कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं, कुंडली। तो हम लोग एक फेरे के लिए निकाल लेंगे और उसके बाद उसकी गुणा कर देंगे, 2 3 4 10 जितने फेरे आपको चाहिए हैं। तो ये अपने पास एक कुंडली है, ये देखिए, ये अपने पास एक लूप है, एक फेरा लपेटा है हमने, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमने A मान रखी है, इसमें धारा I बह रही है, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र B है और छोटे से टुकड़े की लंबाई डेल्टा L ले रखी है। बहुत आराम से बायो-सेवर्ट का नियम लगाया, क्या होता अभी निकाला, μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। तार पहले पूरा तार है, मान लिया कोई भी तार ले रहे हैं हम, चलो ये केबल ले रहा है, ये तार है, ठीक है। अब इस तार की लंबाई मान लिया L है, इसे अगर ऐसे लपेट के गोला बना दें तब भी लंबाई तो L ही रहेगी, लेकिन वो जो लंबाई है अब परिधि में कन्वर्ट, क्योंकि अब जो वृत्त हो गया ना तो लंबाई वृत्त में कन्वर्ट हो गई है। तो करेंगे क्या, हमने लिख दिया कि जो इसकी लंबाई है वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, क्योंकि लंबाई को ही हमने मोड़ के वृत्त बना दिया है। वृत्त की परिधि कितनी होती, 2 पाई R, लेकिन हमने त्रिज्या A मान रखी तो 2 पाई A के बराबर रख दिया डेल्टा L को, ठीक भाई। ये फार्मूला डेल्टा B ऐसे ही, μ0 अपान 4 पाई ऐसे ही, I ऐसे ही, डेल्टा L की जगह रख दिया 2 पाई A साइन थीटा बटे में R की जगह A स्क्वायर। सब कुछ कट गया, सिर्फ बचेगा डेल्टा B बराबर μ0 I साइन थीटा अपान 2A। मान लिया साइन थीटा का मान भी 1 है तो केवल बचेगा μ0, ये लो भाई क्या बचेगा, μ0 I अपान 2A। ये लो भैया μ0 बचे, ये तो बन हो गया, μ0 I अपान 2A बचेगा खाली डेल्टा B का मान। अगर ये 1 के लिए आया है, 2 फेरे हैं तो 2 से गुणा कर दो, 3 है तो 3, मान ले रहा है N फेरे हैं कुंडली में तो हम लोग N से
गुणा कर देंगे। यानी ये भी कठिन नहीं। सबसे पहले बायो-सेवर्ट का नियम ले लिया। बायो-सेवर्ट के नियम में डेल्टा एल की जगह पे क्या रख दी, लंबाई मोड़ के वृत्त बना दिया, तो 2 पाई ए रख दिया। आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की कोई त्रिज्या, जो कटना था कट गया, खाली ये बचा म्यू 0 आई अपान 2 है। बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप चीजों को आराम से कर सकते हैं। फिर एक और है गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते रहे। मान लिया कोई आवेश है जिसका वेग v है और वो गति कर रहा है, ठीक है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सेम वैसे बायो-सेवर्ट का नियम लगाया, डेल्टा B बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। कौन सा नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक भाई, डेल्टा जी ऐसे रख दिया। आई क्या होती है, आई होती है धारा। हमने फॉर्मूला लगाया चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल B, दूरी डेल्टा एल मान ली, बट्टे में समय डेल्टा टी मान लिया। डेल्टा टी इधर ले आए, डेल्टा एल का मान रख दिया बी गुणे में डेल्टा टी, और क्यू बराबर आई टी होता है। ये कौन सा नियम है, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। क्यू माने आवेश, आई टी के बराबर होता है। तो हमने उसमें हमने डेल्टा एल परिधि के बराबर रखा, इससे पहले वाले में। इसमें डेल्टा लिया रख दिया b इंटू डेल्टा टी, और i और t की गुणा करके उसे q बना दिया, b ऐसे साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ऐसे बस प्रूव हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही यह पूरा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। यहां से दूसरा आ गया। ठीक भाई, अब यहां क्या क्या इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं। इस पूरे चैप्टर में 4 से 5 हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे, उसके बाहर नहीं आएगा, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं। बस करना इतना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, बी डिकेड 12th जाके सर्च कर लेना, आराम से पूरी इस वीडियो को देख डालो, और उसके बाद जितना हमने इंपॉर्टेंट बताया उसे नोट कर लो। जिम्मेदारी है, इसके बाहर इस चैप्टर से नहीं आएगा। चलिए सर, सबसे पहले चुंबकीय बल रेखाएं आप याद करेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनके गुण बताइए, या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। एक क्वेश्चन हो गया इससे। लॉरेंस बल का फार्मूला पता कर लेना, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम ठीक ही है। बाकी ये दूसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये फार्मूला आपको पढ़ना है। 2 हो गए। बायो-सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट 3, दोनों में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट 4। लंबे सीधे तार के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये एम्पियर की परिभाषा मोस्ट वांटेड। अगर आप हमसे कहो इस पूरे चैप्टर में सर जी एक बता दीजिए, एक क्वेश्चन एम्पियर की परिभाषा, हो सकता है आपके हाफ एली में भी आया हो, हर सेट में लगभग ये मिल जाता है, मोस्ट वांटेड है। 101% ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, लिख के दे रहा है मेरे भाई। 5वां क्वेश्चन एम्पियर की परिभाषा, और एक ये वृत्ताकार कुंडली वाला 6 क्वेश्चन। ठीक, ये मतलब वो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से भी अगर आप इंपॉर्टेंट पूछोगे तो लो, एम्पियर की परिभाषा जरूर पढ़ लेना भाई। ठीक है, कोई लोग कहें 2 ही 3 बता दो, दोनों में संबंध पढ़ लेना, बायो-सेवर्ट पढ़ लेना, और बस लो 3 ही बता दिया, और बताओ। लेकिन 6 अगर आप अच्छे नंबर बनाना चाहते हो, लोग 100 में 100 की बात करो, या 10 20 50 की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप इतना कर लेते हैं, ये पीडीएफ सारी पीडीएफ बंदा धुंधी पढ़ रही हैं, आराम से आप जाइए टेलीग्राम पे। ये पूरी 1 शॉट हमने वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि बच्चा देख ले आराम से। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों को शेयर करिए जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज लोग कह रहे हैं वो भी देखिए। 1 शॉट अभी इसलिए आ रहा है कि अभी अपने पास टाइम है 1-1.5 महीने का। अगर दिसंबर भर में हम लोग 1 शॉट के साथ पूरी फिजिक्स खत्म कर लेते हैं तो फिर हम आपसे क्या कहेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताते जाते हैं, आप पढ़ते जाओ। थोड़ा सा पहले कुल्हाड़ी पे धार लगा लो, सिर्फ टॉपिक पे जाओगे। देखो व्यू छाप के लोग चले जाते हैं टॉपिक पे। व्यू छापना मकसद नहीं है, क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाना है, बस ये कोशिश है। आप बेवकूफ ना बने दोस्त, बस यही है। तो कुल मिला के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक शेयर करें, और बाकी अब हम लोग 1 लाख के भी काफी करीब ही हैं, जल्द ही होने वाले हैं। सभी लोगों का थैंक यू इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। बाकी टेलीग्राम पे जाइए, इसकी पीडीएफ कल तक पड़ जाएगी। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।